Hello students, I am Surendra Prajapati. I am going to start class 7th Social Studies from History. Chapter 1st, Tracing Changes Through 1000 Years. पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो एंशियंट मैंने देखा कि जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 भागों में डिवाइड थी, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये जो मेडिवल, मॉडर्न और एंशियंट पीरियड में हमारी जो हिस्ट्री डिवाइड थी उसमें हमने देखा कि जो हमारी एंशियंट पीरियड थी वह 3000 BC टू 700 AD तक था, जबकि जो हमारा मेडिवल पीरियड था वो 700 AD से लेकर के 1700 AD तक था। और 1700 AD के बाद अब तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड। तो हमें इस क्लास 7th में मेडिवल पीरियड के बारे में ही पढ़ना है, जो कि 700 से स्टार्ट हुआ, 700 AD से स्टार्ट हुआ और 1700 AD तक है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में मध्यकाल में भारत क्या था। तो देखिए, द पीरियड फ्रॉम 18th century ऑफ इंडियन हिस्ट्री शो चेंज इन द सिनेरियो। सिनेरियो में होता है परिदृश्य, इसमें होता है परिदृश्य ऑफ द सोसाइटी। देखिए, हम देखते हैं कि 18 शताब्दी के बाद हम देखते हैं, अब हम देखिए एक बात हमारे दिमाग में आती है कि किस तरह से हम डिवाइड करेंगे कि ये एंशियंट पीरियड था, ये मिडिवल पीरियड था, या यह मॉडर्न पीरियड है। या जब कोई परिदृश्य चेंज होता है, जब उसमें इकोनॉमिक चेंज होता है, कल्चरल चेंज होता है, तब हम उस चेंज को एक नया नाम देते हैं, जिसे हम लोग हिस्ट्री में उसको अलग नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। तो 18th century के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी, जो भारतीय इतिहास में जो हमारी सोसाइटी थी और जो परिदृश्य था उसमें काफ़ी चेंजेज हुए। द सोसाइटी ट्रांसफॉर्म एंड द इकोनॉमिक शो प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए, ये जो चेंज हुआ यह हमारे अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, प्रगति और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी में होता है समृद्धि, में काफ़ी समृद्धि दिखाई दिया। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ट्रांसफ़र हुई, काफ़ी आगे बढ़ी। यह जो चेंज था डिस्टिंक्ट मीन्स अलग फ्रॉम द एंशियंट पीरियड, जो कि एंशियंट पीरियड से काफ़ी अलग है। इसलिए सो दिस पीरियड इज कॉल्ड मेडिवल पीरियड। इसलिए यह क्या कहलाता है? मेडिवल पीरियड कहलाता है। The term medieval refer to the Sultanate period and in North India and Chol period in South India। देखिए, जो मेडिवल पीरियड का स्टार्ट हुआ वो नॉर्थ इंडिया में सल्तनत काल से स्टार्ट हुआ और साउथ इंडिया में चोल पीरियड से स्टार्ट हुआ। द अर्ली मिडिल पीरियड इन द यूरोप द मिडिल पीरियड इज कॉल्ड द मिडिल एज। यूरोप में मिडिल पीरियड को हम लोग मिडिल एज के नाम जानते हैं, जो कि 5th century से स्टार्ट हुआ और 16th century तक चला। द अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हिस्ट्री विटनेस द रूल ऑफ पाल्स एंड प्रतिहार एंड सल्तनत ऑफ दिल्ली हु डोमिनेट द लेटर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में प्रारंभिक मध्य युगीन काल में पाल, प्रतिहार और जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके शासन थे, जिनका बाद में इतिहास पर आधिपत्य, डोमिनेंट में होता आधिपत्य हो गया। न्यू टर्म्स ऑफ इंडिया। देखिए, अब इंडिया का जो नया टर्म्स क्या है। ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड बाय मेनी नेम्स। देखिए, जो एंशियंट पीरियड में जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो भारतीय
उपमहाद्वीप है, इसको कई नाम से जानते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वर, अब देखिए इसमें इसका कौन कौन सा था। आर्यावर्त, इसके जो नाम थे आर्यावर्त, भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप, ये नाम थे प्राचीन काल में इसके। अब देखिए कैसे कैसे इसका नाम इनका नाम यहाँ नामकरण किया गया। द ग्रीक कॉल्ड इंडे दैट वाज फार्म फ्रॉम द रिवर इंडस। देखिए जो ग्रीक आते थे वो इंडस नदी के नाम पर इसको इंडे कहते थे। मीन्स इंडस का वो प्रोनाउंसिएशन जो है इंडे के नाम से करते थे। इसी तरह से जो चाइनीज़ पीपल थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वे इन टू या टिएन चू के नाम से कहते थे। व्हेन अरब केम टू इंडिया इन 8th and 9th सेंचुरी दे कॉल्ड हिंद। देखिए बाद में अरब आए जो सिंध को वो हिंद कहने लगे, जो कि पॉपुलर द टर्म बिकम पॉपुलर फ्रॉम द बुक तहकीकात ए हिंद। ये जो हिंद आया है वह तहकीकात ए हिंद से एक पॉपुलर बुक थी जहाँ से लिया गया है, ये टर्म वहाँ से आया है। जो कि ये जो बुक है तहकीक ए हिंद रिटन बाई अरब ट्रेवलर अलबर्नी इन द 11th सेंचुरी। ये जो तहकीक ए हिंद जो बुक थी वो अलबर्नी ने 11th सेंचुरी में इसको लिखा था। अंडर द रूल ऑफ अरब, तुर्क, अफगान एंड मुगल द मेडवल टाइम्स द रीजन केम टू बी नोन एज हिंदुस्तान। देखिए जो अरब, तुर्क, अफगान, मुगल, ये जो मुगल काल में जो शासन हुए थे इनके रीजन में भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। द मोस्ट कंप्राइज्ड द लैंड बियॉन्ड द सिंधु रिवर इन द नॉर्थ इंडिया वाज बाबर, द मोस्टली कंप्राइज्ड द लैंड बियॉन्ड द सिंधु रिवर एंड नॉर्थ इंडिया It was Babur, the founder of Mughal Empire, who was the first to refer the Indian subcontinent as the Hindustan। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान जो लैंड थी यह मोस्टली सिंध नदी के पार और नॉर्थ इंडिया तक थी, जो कि बाबर जो था मुग़ल एम्पायर का फाउंडर था, जो कि सबसे पहले हु वाज द फर्स्ट टू रेफर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज द हिंदुस्तान, जिसने सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान के नाम से बताया। कल की वीडियो हम लोग सोर्स ऑफ मिडिल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।